हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का दूसरा पार्ट। और इसमें सबसे पहले हम एक थ्योरम देखेंगे। आइए देखते हैं थ्योरम क्या है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर। जैसे इसमें दिया गया है एक त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। और एक भुजा दिया गया वो डी है और ये ई है। हमको यही सिद्ध करना है कि जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। हमको ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है क्या कि डी ई समांतर क्या बी सी। हमको डी ई दिखाना है कि बी सी के समांतर है। तो ये दिखाने के ये तो हम जानते हैं ना, डी ई बी सी के समांतर है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन कैसे ये है ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे और इसको हम मान लेंगे कि क्या ये ई डैश है, ठीक। अब हम रचना लिख सकते हैं यहाँ पे। रचना क्या, हमने एक लाइन या एक रेखा डी ई डैश ए ई पर खींचा। ए ई बिंदु डी से ए ई पर खींचा। यहाँ लिखिए बिंदु डी से ए ई पर खींचा। हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर ये लाइन, अगर हमें जो सिद्ध करना है, हमें यही सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी है। अगर डी ई देखिए, अगर ये लाइन और ये लाइन आप इसका रेशियो आपस में मन बराबर हो जाता है तो हम कह देंगे क्या कि ये इसके समांतर है। तो आइए देखते हैं इसको करना कैसे है। यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति क्या। तो अभी हम विभाजन त्रिभुज का जो है विभाजन प्रमेय पढ़े हैं। वो क्या है? प्रमेय है कि AD बटे DB बराबर क्या पढ़े हैं, AE बटे EC। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए भाई हम क्या करेंगे, भाई ये इसके समांतर है, यही सिखाना है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रा किया गया है। इस जैसे ये विभाजन परिमेय से चला गया वैसे इसमें भी चलेंगे। ऐसे देखिए AD बटे DB बराबर क्या होगा, AE डैश बटे E डैश C, ठीक। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक ना। अब यहाँ एक चीज यह देख रहे हैं कि AD और DB का रेशियो बराबर AE बटे EC है। और यहाँ भी AD और DB का रेशियो AE डैश और E डैश C के बराबर है, ठीक ना। तो ये जब दोनों बराबर है तो यहाँ हम चलेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। क्या देख रहे हैं, AD बटे DB बराबर AD बटे DB, ये दोनों बराबर है। इस प्रकार से हमारा AE बटे EC बराबर हो जाएगा AE डैश बटे E डैश C। जब ये भाई AE बटे EC का रेशियो बराबर हो गया AE डैश का रेशियो बटे E डैश C का रेशियो, तो इसका मतलब जब इसका रेशियो बराबर हो गया तो हम बराबर होने का मतलब क्या है भाई, इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो। इसका मतलब यह हो गया कि DE जो पैरेलल है, किसके, DE जो समांतर है किसके, BC के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए इसका रेशियो यदि बराबर आ जाता तो हम कह देंगे कि DE पैरेलल क्या है, BC है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक ना। आइए इस पे कुछ इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
ये बहुत शानदार ये भी प्रमेय है, ठीक ना। ये 2 प्रमेय हमने बताया है त्रिभुज का, ये बहुत बढ़िया प्रमेय है, ठीक। आइए आगे कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है, कल हमने जो प्रश्न दिया था उसको थोड़ा देखते हैं या उसके आगे बढ़ते हैं। उसको तो HW के तौर पे दिया गया था। हाँ, एक प्रश्न यह है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 है 3 सेमी, DB बराबर 3x प्लस 19 है, ठीक है। और DB बराबर दिया है इतना सेमी है, और AE बराबर x सेमी है, EC बराबर 3x प्लस 4 है, 4 सेमी है, और DE पैरेलल है BC के, तो x का मान है, क्या होगा मान यही बताना है। ऑप्शन में दिया है A 4 सेमी, B 1 सेमी, और C दिया है 2 सेमी, D दिया है 3 सेमी, ये दिया गया है, ठीक है। ये त्रिभुज क्या है, देखिए त्रिभुज क्या है, चित्र दिया गया है, चित्र है A B C, और ये क्या है D है, और E, ये दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बताना है AD बराबर ये दिया गया x प्लस 3 है, ठीक, और DB दिया गया है 3x प्लस 19 है ना, 19 है, क्या है 19 है, और AE बराबर दिया गया है x, AE बराबर कितना है x है, EC बराबर दिया गया है 3x प्लस 4। हमको क्या बताना है, इसमें दे रखा है, कह रहा है कि DE पैरेलल है BC के, तो x का मान बता दीजिए। भाई x का मान बताना है, यही x का वैल्यू, और ये इसमें दिया है क्या, DE पैरेलल क्या है BC है। तो आप वो विभाजन परिमेय पढ़े हैं ना, कौन सा परिमेय, विभाजन परिमेय का मतलब यह हो गया कि भाई जो अभी इसके पहले हमने परिमेय बताया है, ठीक, इसके पहले नहीं, पिछले वाले वीडियो में क्या क्या बताया था, AD बटे BD B, हाँ AB बटे DB बराबर AE बटे ए ना EC। AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू x प्लस 3 है, DB का वैल्यू क्या है, मैंने देखिए छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, इसका मतलब 3x प्लस 19 बराबर x बटे 3x प्लस क्या 4। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ कर लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 3, और ये 3x प्लस 4 है, यहाँ करेंगे तो x इंटू 3x प्लस 19, यही है ना। ठीक,
तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये होगा 3x², x से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 तिरकी 9x प्लस 3 चौको 12 बराबर। अब इसे करेंगे क्या होगा 3x² प्लस 19x। ठीक, अब क्या करेंगे एक तरफ इसको लेकर के आएंगे सबको, ये आ जाएगा 3x² प्लस 9 4 13x प्लस 12 माइनस 3x² माइनस 19x बराबर 0। ये 3x से 3x कट जाएगा, या 13x, और यहाँ से देखिए एक चीज़, ये 19 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा -6x प्लस 12 बराबर क्या होगा 0। -6x बराबर -12 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना -12 बटे -6 कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 2। ऑप्शन में 2 था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रश्न दिया गया इसी के अनुसार, क्या कह रहा है, क्वेश्चन है दिए गए चित्र में, भाई चित्र दे रखा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है यदि DB बराबर 7.2 सेमी, AE बराबर 1.8 सेमी, EC बराबर 5.4 सेमी, तो AD का मान होगा A। ऑप्शन में दिया है 2, उसके बाद से B वाला ऑप्शन दिया है 2.1 सेमी, C वाला ऑप्शन दिया है 2.4 सेमी, D वाला ऑप्शन दिया है 2.5 सेमी। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है A बराबर 2, B बराबर 2.1, C बराबर 2.4 और D बराबर 2.5 सेमी दिया है। ठीक है, और बड़ा एक चित्र है, चित्र क्या है, चित्र भी ड्रा कर लेते हैं। यहाँ ऐसे चित्र है, A B C, इसको यहाँ से क्या करेंगे D और E हो जाएगा। ठीक है, यही दे रखा है, यहाँ दिया है देखिए, इसमें कह रहा है BC के समांतर एक रेखाखंड DE, भाई BC के समांतर DE है। तो यदि DB बराबर दिया है, DB बराबर कितना 7.2, और AE देखिए AE बराबर दिया है 1.8 सेमी है। ठीक है, तो AE कितना दिया है 1.8, EC दिया है EC 5.4, पूछ रहा है कि आप AD की माप बता दीजिए। तो आप परिमेय पढ़े हैं, परिमेय से AD बटे क्या DB बराबर AE बटे EC है ना। तो AD का वैल्यू पूछ रहा है और DB का वैल्यू दिया है 7.2 और AE का वैल्यू दिया है 1.8 बटे EC का वैल्यू 5.4 है। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ कर लेंगे तो आराम से हमारा क्या निकल जाएगा AD का, AD इक्वल टू हो जाएगा 1.8
गुणे 7.2 बटे 5.4। तो AD बराबर कितना होगा, यहाँ काट दीजिए, 18 3 54 और ये आ जाएगा आपका दशमलव से दशमलव कट गया, ठीक है। ये 3 दूनी 6 3 चौक 12, यानी 2 दशमलव कितना आ गया 4। AD का वैल्यू कितना आ गया 2.4 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है 2.4 सी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो कल वाले वीडियो में जो क्वेश्चंस बच्चे थे वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न दिया है, कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2A हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई होगी। कर एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो क्या होगा शीर्ष लंब की लंबाई, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए दिया है क्या, A√2। ऑप्शन बी दिया है 2A√3। ऑप्शन सी दिया है A√3। ऑप्शन डी दिया है 3A, यही दे रखा है, ठीक है। ये पूछ रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसमें ABC भुजा 2A दिया गया है, ठीक है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज बताए हैं ना कल त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो तथा तीनों कोण बराबर हो। जैसा कि AB बराबर क्या, BC बराबर AC, चाहे CA लिख सकते हैं। तो तीनों भुजाएं अर्थात जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर हो गया, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, तीनों भुजा बराबर हो गया, तीनों कोण बराबर हो गया। प्रश्न में पूछ रहा है भाई शीर्ष लंब, यानी शीर्ष से डाले गए कर रहा है कि प्रत्येक शीर्ष, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। देखिए एक शीर्ष लंब की लंबाई निकल जाता है तो भाई प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई वही होगा। यहाँ शीर्ष से लंबाई हम मान लीजिए डाल दिए ABC AD हो जाएगा, ठीक है। और इसी की लंबाई पूछ रहा है और ये दिया गया है कितना 2A, A भी कितना दिया गया है 2A। भाई शीर्ष से इस पे जब लंब डालेंगे तो A कर देगा, विभाजित कर देगा, ठीक है। यानी AB बराबर कितना दे रखा है भाई, AB बराबर 2A, तो BD बराबर क्या होगा, BD बराबर हो जाएगा BC/2। इसका मतलब BC का वैल्यू क्या है 2A/2, यानी A हो जाएगा। अब हमें जो पूछ रहा है वही AD पूछ रहा है। भाई ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, यही AD पूछ रहा है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो क्या होगा भाई, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ चलेंगे त्रिभुज, लिख लीजिए ADB में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यही आपका क्या है पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन दे रखा है क्या 2A का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है, लंब निकालना है। चाहे तो आप AD लिख सकते हैं, AD का स्क्वायर, आधार क्या है A का स्क्वायर है, तो यहाँ इरेज करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4A स्क्वायर बराबर ये कितना होगा AD का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर क्या होगा AD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा 3A स्क्वायर, AD बराबर क्या हो जाएगा रूट में 3A स्क्वायर यानी √3A हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हो गया, करड़ी में 3a इसका क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। ठीक है, करड़ी में 3a, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए करड़ी में 3 आंसर दे रखा है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है उसको करते हैं। प्रश्न ये दिया गया है, बहुत शानदार ये प्रश्न है। देखिए, दिए गए चित्र में यदि यष्टि पैरेलल है QP के और QS बराबर क्या है, 3 है, 3 सेमी, और SR बराबर 1.5 सेमी और PT बराबर 2.8 सेमी है, तो TR का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या करना है, ज्ञात TR का मान ज्ञात करना है। चित्र ऐसा है आपका, मार्कर मेरा खराब हो गया है। चित्र ये दिया गया है, ऐसे चित्र है। ये चित्र है, चित्र क्या है ऐसे, ये P है और ये क्या है, Q है, यहाँ R दिया गया है। ठीक है, ये आपका T है और ये आपका S है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि आप जो है TR बता दीजिए। ये TR की वैल्यू पूछ रहा है कि TR, और क्या क्या दिया है, कह रहा है कि आपका QS दिया गया है, QS 3, ठीक है, और SR कितना दिया गया है, 1.5, SR 1.5। ठीक है, PT दिया गया है, PT 2.8। ठीक है, TR का मान बताना है। ठीक है, तो भाई वही विभाजन पर में चलेंगे। पहले ले लेंगे क्या, TR बटे TP बराबर यहाँ देंगे RS बटे SQ। ठीक है, तो TR पूछ रहा है, TP दिया है कितना, तो TR बटे TP 2.8 बराबर RS दिया है 1.5 बटे SQ 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो TR बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 2.8 बटे 3, 3 बचे 15 है। इसका मतलब TR बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 गुणे 2.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 14 हो जाएगा, 2 अंक का दशमलव लगेगा, यानी 1.4 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। TR बराबर कितना हो गया, 1.4 आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 1.4 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, 1.4। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न जो है बहुत शानदार प्रश्न ये भी दिया गया है। प्रश्न यहाँ है कि कह रहा है 12 दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC
और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं, इस प्रकार है कि कोण A बराबर 75, कोण E बराबर 57, तो कोण C पूछ रहा है। भाई देखिए कोण C पूछ रहा है और दिया है दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं। भाई दो समरूप त्रिभुज, इसका ऑप्शन दिया है A कितना 45, B 58, C 54 और D दिया है 48, ये दे रखा है। यहां दिया है त्रिभुज, क्या क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC, तो ABC ले लीजिए, ABC। दूसरा दे रखा है DE और F, ये दिया है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A 75, कोण E दिया है 57, कोण C पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, कोण C बता दीजिए। दो समरूप त्रिभुज है ना, क्या दे रखा है यार, त्रिभुज ABC में समरूप इस प्रकार है कि कोण A बराबर 75, कोण E बराबर, ठीक है, ये दिया है E बराबर, तो कोण C पूछ रहा है। तो भाई हाँ ठीक तो है, सही तो है, कोण C पूछ रहा है। तो भाई जब ये दोनों समरूप है तो भाई ये भी 75 हो जाएगा, ठीक है। और भाई अच्छा ये तो मान लीजिए कोण A बराबर क्या हो गया, कोण, अच्छा ये कोण B कितना आ जाएगा, कोण B 57 हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज तभी होता है जब उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए A का संगत क्या है, D है, और B का संगत क्या है, E है, ठीक है, और कोण C का संगत क्या है, F है। तो भैया अगर आप F निकालेंगे तभी C निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली यहीं से C निकालते हैं। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। इसका मतलब कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना है, 180। तो भाई A दिया है 75, B दिया है 57, C पूछ रहा है बराबर 180 डिग्री। जोड़ेंगे तो 7 5 12, 7 5 12 1 13, 132 प्लस कोण C बराबर 180, कोण C बराबर 180 माइनस 132 होगा, बताएंगे तो 8 और ये बच जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर D क्या है, सही है, ठीक है। जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं, यानी यहाँ दिया गया है क्या, ये इसके सिमिलर है, ठीक है ना। तो जब सिमिलर है तो इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे तो भाई यहाँ से देख रहे हैं कि ये चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ ये 57 दिया तो ये भी 57 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, भाई 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो हमारा 148 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसमें दिया है, कह रहा है सभी वर्ग होते हैं। अभी आपको मैंने कल बताया था सभी वर्ग, ऑप्शन में दिया, जैसे ये क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं भाई, पहला A समरूप, B सर्वांशम, C A तथा B दोनों, D इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं।
तो भाई सभी वर्ग, यानी वर्ग मान लीजिए, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग मालूम है कुछ, नहीं मालूम है। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में सभी भुजा होने का मतलब 4 भुजा, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये वर्ग है, इसके 4 भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये सब सारे कोण कितने, यानी चारों कोण, भाई 4 भुजा 4 कोण होगा, चारों कोण कितना कितना बराबर होगा, चारों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और कितने का होगा, 90, तभी तो जोड़ेंगे तो 360 होगा। तो भाई कह रहा है कि ये वर्ग है और इससे एक बड़ा वर्ग है, तो वो क्या होगा भाई, आप लोगों को बताया गया कि यानी सेम आकृति हो, उसकी लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज, ये वर्ग जो है ए बी सी डी, और मान लीजिए ई एफ जी एच दिया है, ये सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर। तो आपका आंसर नंबर क्या होगा, 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से और भी प्रश्न है।